देश का अनोखा मेला जहां पुरुषों की होती है पिटाई। भारत का एक ऐतिहासिक और प्राचीन मान्यताओं वाला देश है। देश के हर राज्यों के छोटे छोटे जिलों में भी अलग अलग मान्यताएं होती है, जिसके आधार पर त्योहार मनाए जाते हैं। साथ ही प्राचीन रीति रिवाजों का पालन भी किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में एक ऐसा भी राज्य है जहां मेले का आयोजन होता है और वहां महिलाएं पुरुषों की पिटाई करती है। जी हाँ, ये बात हैरान करने वाली जरूर है, लेकिन ये बात सच है। आज हम आपको बताएंगे कि देश के किस राज्य में ऐसा किया जाता है और आखिर इसके पीछे की मान्यता क्या है। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या है ये पूरा माजरा। नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। अगर खबर पूरी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना होगा और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के राजस्थान राज्य की, जहां राजस्थान के जोधपुर में दुनिया भर का सबसे अनोखा मेला लगाया जाता है। 16 दिनों की पूजा करने के बाद सुहागिनी अलग अलग स्वांग रचकर जोधपुर के भीतर शहर में रात भर सड़कों पर निकलती है। पूरी रात महिलाओं का राज होता है। इस त्योहार को बेंतमार के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि इस मेले की ये परंपरा है कि जोधपुर में अपने पुराने समय में भाभी अपने देवर और अन्य कुंवारे युवकों को प्यार से छड़ी मारकर बताती है कि वो कुंवारे हैं। बेंत मारने के बाद कुंवारे लड़कों की जल्द ही शादी हो जाती थी। इस मौके पर रात के समय सड़कों पर सिर्फ महिलाएं ही दिखती है। हर महिला के हाथ में एक छड़ी होती है और जैसे ही पुरुष सामने दिखाई देता है तो उस छड़ी से पुरुषों को मार पड़ती है। इसमें 16 दिन तक गवर माता का पूजन भी होता है। वहीं 16वें दिन पूरी रात महिलाएं घर से बाहर रहती हैं और अलग अलग समय में धींगा गंवर की आरती करती हैं। इस मेले में हर महिला अलग अलग स्वांग रचकर पूरी रात शहर में घूमती है। दुनिया में सिर्फ जोधपुर में ही धींगा गंवर का आयोजन किया जाता है, जिसे देखने के लिए न सिर्फ राजस्थान बल्कि दुनिया भर के लोग जोधपुर पहुंचते हैं। इस धींगा गंवर की अनोखी पूजा करने वाली महिलाएं दिन में 12 घंटे निर्जला उपवास करती है। दिन में एक समय खाना खाती है। इस तरह 16 दिनों तक अनुष्ठान और पूजन चलता रहता है। जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने सन 1459 में की थी। मान्यता है कि धींगा गंवर पूजन तभी से शुरू हुआ है। राज परिवार से इस पूजन की परंपरा शुरू हुई थी। लगभग पिछले 564 सालों से ये पूजा पुराने रीति रिवाजों के आधार पर चलते आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि इस अनोखी परंपरा से भगवान खुश होते हैं। साथ ही यहाँ के कुंवारे युवकों की जल्द ही शादी भी हो जाती है। यहाँ की ये भी मान्यता है कि माँ पार्वती की सती होने के बाद जब उनका दूसरा जन्म हुआ तब वह धींगा गंवर के रूप में ही आई थी। भगवान शिव ने माँ पार्वती को इस पूजन का वरदान दिया था। इसके बाद से धींगा गंवर की पूजा हुआ करती है। 16 दिनों तक व्रत रखने वाली महिलाएं एक समय भोजन करती है। इन 16 दिनों में माता की पूजा में मीठे का भोग भी लगाया जाता है। जो महिलाएं ये व्रत रखती हैं, उनके हाथ में एक डोर बंधा होता है जिसमें कुमकुम से 16 टीके भी लगाए जाते हैं। इन 16 दिनों में केवल महिलाओं को ही रात में बाहर रहने की अनुमति होती है। आपको बता दें, धींगा गंवर उत्सव चैत्र शुक्ल तृतीया से वैशाख कृष्ण तृतीया तक 16 दिनों तक मनाया जाता है। इस दौरान महिलाएं गंवर माता की पूजा करती है, जो पार्वती का ही एक रूप माना जाता है। इस उत्सव में महिलाओं द्वारा पारंपरिक गीत भी गाए जाते हैं और स्वांग भी किए जाते हैं। धींगा शब्द का मतलब है हठपूर्वक या जबरदस्ती, जो उत्सव में महिलाओं द्वारा पुरुष के प्रति दर्शाए जाने वाले विरोध को दर्शाता है। धींगा गंवर जोधपुर की एक अनोखी और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक परंपरा है, जो महिलाओं की शक्ति और अधिकार को प्रदर्शित करती है। ये उत्सव धार्मिक आस्था और मनोरंजन का एक अद्भुत मिश्रण है। इस दिन जोधपुर में तीज पर बिना ईसर के गनौर की एक छवि, जिसे धींगा गंवर के नाम से जाना जाता है, उसे जोधपुर के पुराने किले की दीवार के भीतर 11 महत्वपूर्ण गलियों में स्थापित की जाती है और इसकी पूजा सभी महिलाएं एक साथ करती हैं। धींगा गंवर का आयोजन सूर्यास्त के बाद शुरू होता है, जब धींगा गंवर की मूर्तियों को पुराने जोधपुर शहर के 11 महत्वपूर्ण स्थानों पर एक मंच पर रखा जाता है। प्रत्येक मूर्ति को ठेठ राजस्थानी पोशाक में 5 किलो से 30 किलो के सोने के आभूषणों से सजाया जाता है। जी हाँ, आपको बता दें, धींगा गंवर को भांग और सूखे मेवों के चूर्ण से बनाया जाने वाला प्रसाद मोई के नाम से जाना जाता है। इनमें से अधिकतर पुष्करणा ब्राह्मण परिवारों की महिलाएं हिंदू देवी देवताओं, पुलिस,
संतों, डकैतों, आदिवासियों आदि की वेशभूषा में सजती हैं और हाथ में डंडा लेकर चलती हैं। वे जोधपुर शहर की सकरी गलियों में रात भर गश्त करती हैं और धींगा गवर की प्रतिमा की रक्षा भी करती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी अविवाहित पुरुष इन महिलाओं के सामने आता है और छड़ी से मार खा जाता है, उसका विवाह जल्द ही योग्य लड़की से हो जाता है। छड़ी को हिंदी में बैंत कहते हैं, इसलिए इस त्योहार को बैंत मार तीज के नाम से भी जाना जाता है। 5-6 दशक पूर्व तक चुनिंदा स्थलों पर गवर माता को लालटेन की रोशनी में विराजित किया जाता था। इनमें हडडियों का चौक में भी लालटेन की रोशनी में ही गवर दर्शन होते थे। आपको बता दें, धींगा गवर विदाई की रात सड़क पर पुरुष नहीं दिखाई देते हैं। पर्व सादगी से मनाया जाता है, कोई स्वांग नहीं रचता है। महिलाएं पूजा करने के बाद गवर माता के दर्शन करके घरों को लौट जाती थी। स्वांग रचने की परंपरा 1-2 दशकों में ही बढ़ी है। सुनारों की घाटी में चबूतरे पर गवर विराजी जाती है। बता दें कि भारत देश में सिर्फ राजस्थान के जोधपुर में ही धींगा गवर का अनोखा त्योहार मनाया जाता है, जिसमें ज्यादातर अविवाहित युवक अपने लिए योग्य लड़की की मनोकामना को लेकर मेले में जाते हैं और व्रत रखी महिलाओं से बेंत खाते हैं। इस अनोखे मेले को देखने केवल राजस्थान से नहीं बल्कि अन्य देश सहित विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। जोधपुर के इस अनोखे मेले और मान्यता की जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि देश और दुनिया से जुड़ी इसी तरह की रोचक खबरें हम आप तक इसी तरह से पहुंचा सकें।